एक भाव कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। गोपियां जब वेणु गीत गाती हैं तो वेणु गीत में एक भाव कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। हे प्रभु, इन आंखों का धर्म ही केवल आपको देखना है और किसी को देखना नहीं है। उसी भाव पर हे तरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया, वे कहते हैं, ठाकुर जी देखा तो एक आंख से भी जा सकता, आपने हमको दो आंख क्यों दी? क्योंकि आप श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दो रूप में विराज रहे हो, ताकि इन दोनों नेत्रों में आप बैठ सको, इसलिए आपने हमको दो ज्योति दी, दो नेत्र दिए। नहीं तो देखा तो एक आंख से भी जा सकता है। आपने दो नेत्र इसीलिए दिए ताकि आप युगल जोड़ी के साथ में हमारे नेत्रों में विराजो। ब्रज के शिरोमणि बंधुओं, वैसे वास्तव में बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन वास्तव में जितने भी रसिक हुए ना ठाकुर जी के पदावलियों से ठाकुर जी को मोहित करने वाले हुए, सब ब्रज में ही है। सबका प्रादुर्भाव ब्रज में ही हुआ है। ब्रज की छटा न्यारी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का, आज अनंत कृपा हम आप सब पर हुई है। श्री नाथद्वारा में यमुना जी तो विराजमान हैं ही हैं, लेकिन हमारे हरिद्वार से गंगा जी का भाव लेकर के परम पूजनीय महामंडलेश्वर भगवत धाम से पधारे हैं श्री विवेकानंद महाराज जी, आज पधारे हैं। साथ में श्री रविंद्रानंद महाराज जी भी पधारे हैं। आप श्री के चरणों में बड़ी बड़ी प्रार्थना एवं बहुत बहुत प्रणाम। ये धन्यता महाराज जी, आप ऊपर ही विराजते तो सुख मिलता बहुत, लेकिन ये संत का जो स्वभाव है, ये धन्यता है। नहीं तो महाराज हम भी कहीं कथा में जावे तो हमको भी लगता कि आसन तो दो कम से कम बैठने का, लेकिन आप में कदापि ये भाव नहीं। आपके इस भाव को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी ने सूरदास जी पर बड़ी कृपा की और कृपा करके उसी भाव से ठाकुर जी पधारे। सबका अंगीकार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। तो मैं किस बात पर यह भाव कह रहा था
कि साधन की आवश्यकता ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हो तो वही साधन आपको भक्त बनाता है, लेकिन साधन की भी आवश्यकता जब छूट जाती है तो आप भक्त से उठकर के प्रपन्न बन जाते हैं। हम भक्त तो बन चुके हैं, हमारी कथा में रुचि, हमारी दर्शन में रुचि, हमारी तीर्थ यात्रा में रुचि, हमारी संत दर्शन में रुचि तो है, लेकिन हम प्रपन्न, अब भक्त तो बन गए, लेकिन प्रपन्न कैसे बने? बोले प्रपन्न का यही भाव है कि अब जितनी भी साधनों से आपने ठाकुर जी की भक्ति की है ना, अब उन साधनों के बिना करके प्रयास करो। उन साधनों को अब धीरे धीरे उन साधनों की अभिच्छा मत करो, उनकी इच्छा के बगैर अब ठाकुर जी की प्राप्ति करने का प्रयास करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? माफ कीजिएगा, लेकिन साधन जीवन पर्यंत यदि भगवत प्राप्ति के लिए हमारे साथ लगा रहेगा तो हमने कथा नहीं सुनी, हमने संत दर्शन नहीं किए, हम पर वास्तव में कृपा नहीं की ठाकुर जी ने। पूज्य पिताजी महाराज तो बड़े भाव से कहते हैं कि साधन छूटना ही भक्ति है। साधन किस लिए आया? ताकि हम भक्त बन जाएं। अब साधन करते 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 उस साधन से निवृत्त हो जाना, बिना उस साधन के भगवत स्मरण बन जाना, यही हमारी प्रपन्नता है। इसलिए भक्त बन गए। अब भक्ति पथ का अगला स्टेप क्या है? अगला अब हमको क्या करना है? बोले अब हमको प्रपन्न बनना है। श्री सूरदास जी महाराज वास्तव में अष्ट सखाओं में सबसे बड़ी प्रपन्नता की उपाधि यदि किसी को दी जाए तो वो श्री सूरदास जी। गोसाई बालक परीक्षण के रूप में नहीं, लेकिन हां उनकी प्रपन्नता संसार को पता चले, उस भाव से सूरदास जी को सामने बिठाते थे और कहते थे हम कपाट खोल रहे हैं ठाकुर जी के। 24 ही बज गए आज तो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कपाट खोले। तो गुसाई बालक परीक्षार्थ भाव से नहीं, ताकि जितने दर्शनार्थी हैं उनको पता चले कि प्रपन्नता किसे कहते हैं, पूर्ण रूपेण शरणागति किसको कहते हैं, उस भाव से सूरदास जी से कहते थे सूरदास जी हम कपाट खोल रहे हैं, आप ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन कियो। और जैसे ही कपाट खुलते, जैसा ठाकुर जी का स्वरूप होता बिना नेत्रों के देखे सूरदास जी वैसा ही भाव गाते थे। ठाकुर जी की सेवार्थियों के हृदय में प्रश्न नहीं उठा, लेकिन दर्शनार्थियों ने किसी ने कह दिया, बोले कि ये तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में से ही कोई बता देता हो आज ठाकुर जी लाल घटा में विराज रहे होंगे। आज भी ठाकुर जी के घटा के दर्शन हैं श्रीनाथ जी के। और देखो बड़ी कृपा श्रीनाथ जी की हम पर, आप पर, सब पर हो रही है। मैंने कहा ना, यहाँ तो ठाकुर जी आप सबके लिए विराजते हैं शाम को, बाकी जितने भी संत महापुरुष और कुछ विशिष्ट लोग हैं उनके लिए ठाकुर जी कक्ष में भी दर्शन दे रहे हैं। कल रात्रि में भाव ऐसा भी बन रहा था कि सबके लिए कक्ष में दर्शन कैसे सुलभ कराए जाएं, क्योंकि फिर तो वहां तो जमात बैठ जाएगी पूरी, ठाकुर जी हमारे कोई ले जाएगा उठा के नेक्से से, तो हैं बेचारे। लेकिन कुछ चेष्टा कर रहे हैं कि कक्ष के दर्शन की भी कुछ व्यवस्था बन पाई तो उसका भी प्रयास करेंगे। तो आज हमारे गिरधर लाल जी भी लाल घटा के स्वरूप में विराज रहे थे। तो कोई ऐसा भाव नहीं था कि मंदिर में भी घटा होगी, और किसी को पता भी नहीं होता। आज जैसी लाल घटा पधराई तो एक वैष्णव ने आके बताया, बोले आज श्री जी बाबा भी घटा में बैठ रहे हैं। और ये आज की बात तो चलो ठीक है, कल ठाकुर जी मोती के, सुंदर ठाकुर जी मोती बंगला में बैठ रहे थे हमारे गिरधर लाल जी। तो सुबह में दर्शन करने गया तब बंगला नहीं था, हमारे लाल जी मोती के बंगले में बैठ रहे थे। यहाँ कथा शुरू हो गई तो 11 बजे राजभोग में वहां श्री जी बाबा भी मोती बंगले में बैठे हुए थे। तो यहाँ हमारे वैष्णव कह रहे थे, बोले महाराज जी श्रीनाथ बाबा ने आपके उस उत्सव को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया है। ठाकुर जी स्वीकारिता इसी प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, जैसे गिरधर लाल जी का श्रृंगार हो रहा है वैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। बड़ी कृपा श्रीनाथ जी हम सब पर कर रहे हैं।
तो साधन की आवश्यकता नहीं, बिना साधन के ठाकुर जी की प्राप्ति, वो उसे कहते हैं प्रपन्नता, वही है श्रेष्ठ भक्ति। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान का नाम है। नेत्र रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है, तब सत्य के दर्शन होते हैं। लेकिन मन में जब ठाकुर जी का नाम स्मरण होता है तो परम सत्य का दर्शन हृदय में ही हो जाता है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक है, वहां पर अधिकारी श्रोता, अधिकारी वक्ता, सबके भाव बताए गए। क्या कह रहे हैं, भाव से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में क्या भाव बता रहे हैं? सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। अपने श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय में परम धर्म का बीज बोने का काम श्रीमद् भागवत जी करती है। धर्म और परम धर्म दोनों में भेद होता है। आप अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए, आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए, पारिवारिक संतुष्टि के लिए जो कर्म करते हैं, जो कृत्य करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जब आत्म संतुष्टि का जो आप कृत्य करते हैं, उसी को परम धर्म कहते हैं। माफ कीजिएगा, यहां पर अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए कोई नहीं आया है। कोई आया यहां पर? कोई अपनी पारिवारिक संतुष्टि के लिए आया कि चलो भैया कथा में चले आए, तो हमारी दादाजी बेचारे बूढ़े पड़े हैं, उनको बहुत बीमार है, ठीक है जाएंगे कथा सुनवे थे, उस भाव से तो नहीं आए। आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए भी यहां पर नहीं आए हो कि भाई समाज बहुत प्रशंसा करेगा, गली मोहल्ले वाले बड़ी प्रशंसा करेंगे। कहां से आए? वो नाथ द्वारा कथा सुन के आए हम लोग। इतनी तुच्छ बात के लिए कोई नहीं आया है। और आजकल बड़े बड़े शहरों में तो दर्शन करना, कथा सुनना, इन सब भावों पर तो महाराज जी लोग कहते हैं कहां गए थे वो कथा सुनने? अरे क्या कथा सुनते हो, क्या रखा है कथा में? कहां गए थे? बोले वहां तीर्थ यात्रा गए। अरे कहा तीर्थ यात्रा करने गए थे? लोग तो आजकल उसको बहुत ओल्ड फैशन मानते हैं, कथा सुनना, तीर्थ यात्रा करना। तो उसके लिए भी कोई नहीं आया है। यहां पर बैठा हुआ चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यहाँ शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि और इन सब के लिए हम लोग नहीं आए हैं। उन सब के लिए आप अपने घरों पर रहते हो। यहां पर हम लोग आए हैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, मन को संतोष हो जाए। मैं अपनी स्थिति बता करके अपने आप को महान बनाने की कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे दिन बस यही लगा रहता है। सुबह कथा भी करनी है, रात को उसके लिए अध्ययन भी करना है, फिर बार बार आऊंगा, आकर के यहाँ देखूंगा यहाँ पर सब ठीक तो है, व्यवस्थित तो है, व्यवस्थित तो है। कल रात में दर्शन भी हुए तो मैं तो वहीं खड़ा था, अब मुझे नहीं दिख रहा था बंगला कैसा। अब मैं सबसे पूछ रहा था, ठाकुर जी सुंदर लग रहे थे ना? ठाकुर जी देखो सच सच बताना भाई, 500 रुपए दूंगा तुझे, सच बोल कैसे लग रहे थे ठाकुर जी। और सबसे जब सुन रहे थे, अरे बड़े सुंदर लगे, बड़े। तो इतनी, अब ठाकुर जी की सुंदरता में मुझे क्यों प्रसन्नता होगी?
लेकिन ठाकुर जी की सुंदरता में हमसे कोई कहे कि भाई तुम बड़े बढ़िया लगते हो, तो ठीक है, हम भाव खा जाएंगे, हाँ बढ़िया तो है ही है हम। लेकिन कोई कह दे आपके ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, तो शारीरिक संतुष्टि नहीं, मानसिक संतुष्टि होती है। जय हो, मेरे लाल जी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। हम आप सब लोग यहां मानसिक संतुष्टि के लिए बैठे। श्रीमद् भागवत यही तो करती है। मैं तो ऐसा समझूंगा कि ये इतना बड़ा उत्सव करना मेरे अकेले की वश की नहीं है। पूर्व पूज्य पिताजी महाराज इस वक्त भारत के सबसे पहले ऐसे वक्ता होंगे जिन्होंने 1300 से ज्यादा भागवत की कथाएं की हैं। 1300 कथा उनकी, और हमने कितनी करी हमने गिनी तो नहीं है, लेकिन 4 साल में जितनी हो गई उतनी कथा हमारी। उन सब का फल आज हमारे परिवार पर हुआ कि ये उत्सव हो रहा है। नहीं, अकेले की बस की नहीं है। श्रीमद् भागवत का धर्म यही कहता है कि धर्म प्रोजित कैत्र वोत्र परमो। व्यक्ति धर्म करते 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 जिस दिन परम धर्म करने लग जाए उस दिन समझ लेना भागवत जी उस पर प्रसन्न हो रही हैं। अब तक हमने कथा सबको सुनाई, खुद भी अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये कथा जब उत्सव में परिणत हुई है तो उसका भाव तो यही है कि श्री भागवत जी प्रसन्न हो रही हैं, और प्रसन्न होकर के अब धर्म को उन्होंने परम धर्म में व्यतीत कर दिया है। अब यहां शारीरिक सुख की कामना नहीं, अब तो मानसिक सुख की कामना है। हमने तो अपने सब परिकर के लोगों को कह दिया मैंने कि ये कथा के बाद में अब ठाकुर जी का हर कथा में उत्सव करेंगे हम लोग, चाहे एक दिन के लिए सही। हमारे गिरधर लाल जी का हर कथा में उत्सव होगा। जहां जहां कथा होने वाली है आगे सबको कह दो पहले से ही, गिरधर लाल जी सब कथाओं में पहुंचेंगे और एक दिन तो उत्सव स्वीकार करेंगे ही करेंगे। केवल ठाकुर जी का उत्सव नहीं, हमारा जीवन ही उत्सव हो जाए, यही तो अर्चावतार की कृपा है। अर्चावतार आकर के जीवन उत्सव बना देता है। तो भागवत का धर्म क्या है? भागवत का विषय यही है कि आदमी धर्म से उठ करके परम धर्म करे। धर्म वह है जो आप अपने सुख, अपने शारीरिक सुख आदि मैंने सब बताया, और परम धर्म क्या है? मानसिक सुख, आत्म सुख। श्रीमद् भागवत जी परम धर्म प्रदान करती हैं, ये उनका विषय है। भागवत का अधिकारी कौन है, कौन कह सकता है और कौन सुन सकता है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर रत्ती भर भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी और ऐसा व्यक्ति ही कथा कहने का अधिकारी बन सकता है। यदि आपके हृदय में जरा भी ये भाव आ गया कि ये आदमी ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है, तो आप चाह करके भी कथा में बैठ करके भी उसको श्रवण नहीं कर पाएंगे। भागवत का अधिकारी होना चाहिए निर्मत्सर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मात्सर्य दोष ना हो। मात्सर्य दोष से रहित ही वक्ता और श्रोता। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? कथा सुनने के बाद होता क्या है? बोले वास्तव में जो संबंध बनाने योग्य श्री ठाकुर जी हैं, श्रीमद् भागवत जी हमारा उनके साथ संबंध करा देती है। किसी व्यक्ति को श्रीनाथ जी का दर्शन कराओ, और ऐसे व्यक्ति को दर्शन कराओ जिसने कभी किए ना हो, वो श्रीनाथ जी का दर्शन करके आ जाएगा। अच्छा देखो, कल भी ऐसा ही हुआ। कल कई लोग सुबह मंगला के दर्शन करके आए, ग्वाल के दर्शन करके आए, श्रृंगार के दर्शन